नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद जरूरी मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं प्रयागराज। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज। ये वो धरती है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यज्ञ को संपन्न किया था, जिससे नाम पड़ा प्रयागराज। तो प्रयागराज आए और हम संगम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पीछे ये कलकलाती हुई लहरें आप देख सकते हैं। हम इस वक्त हैं संगम में। तो यहाँ पर जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव या यूँ कह कि विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, जीतने के दावे कर रही है। लेकिन जनता के दिल में क्या है, आखिर क्या चाहता है यूपी, क्या चाहता है प्रयागराज, इन चीज़ों को लेकर हम आ पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, आखिरकार इस लहर में किसकी लहर होगी। तो हम हैं संगम नगरी में, चाय की दुकान पर भीड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। नेताजी, आप थोड़ा झिझक रहे हैं, ये बताइए नाम क्या है आपका? हुसैन खान नाम है मेरा। अच्छा, आप पूरा इंट्रो दीजिए। अभी किसी ने हमें बताया कि आप छात्र संघ के नेता भी हैं। नहीं, छात्र संघ का नेता नहीं रहा हूँ, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते अब यूपी ऐसा माहौल है कि हर ही कोई के अंदर थोड़ा ना थोड़ा राजनीति होती है, और उसी बहाने बस लोग मुझे नेता बुलाते हैं। मैं नेता हूँ नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, लोग नेता बुलाते हैं वो अलग बात है। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो चुनावी माहौल क्या है, क्या लगता है आपकी बार किसकी लहर होने वाली है? देखिए, जैसे कि लहर पिछले 2014 से लेकर 2019 तक बहुत अच्छी लहर रही बीजेपी की, लेकिन इस बार 2022 में इस बीजेपी का तख्ता पलटा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें में लोग बहुत हताश हो चुके हैं। जिस तरह से जैसे रोज़गार को लेके, या तो फिर और महंगाई को लेके, और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसमें देखा जाए कि किसान भी परेशान हैं। और अभी इलाहाबाद के अंदर जो चल रहा है छात्रों के साथ इतना ज़्यादा गलत हो रहा है, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर रिज़ल्ट में भी धांधली हो रही है, जिसके वजह से छात्र बहुत हताश है। और उसको देखते हुए छात्र जिधर चलेगा उधर ही राजनीति चलेगी। तो अब देश की राजनीति, छात्र जिस तरह से परेशान है बीजेपी गवर्नमेंट से, तो ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा 2022 में बीजेपी आना संभव है। आपने बात रोजगार की, लेकिन मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही, पोस्टर लगवा रही कि हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया। इन दावों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दावे कर रही है तो ये मतलब हकीकत तो पता चले। अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से पता किया जाए कि सरकार जो दावे कर रही है, तो अगर ये पता आंकड़े निकाला जाए तो आंकड़ों में कहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह से मोदी जी ने वादे किए थे कि करोड़ों रोज़गार पर ईयर देंगे, तो कहीं भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रिकॉर्ड में नहीं है कि मोदी जी ने इतने रोज़गार दिए हैं, कहीं नहीं दिए। तो फिर ये पोस्टर लगवा के बड़ा बड़ा लिखवा के चिपकाए जा रहे हैं, उसका क्या? वो चुनावी जुमलेबाजी होती है जो हर चुनाव में नेता करते हैं, वैसे मोदी जी भी करते हैं। जैसे कि 15 लाख का और महंगाई को दूर करने का था, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से घूमेगा। आज बताइए कौन हवाई जहाज़ से घूम रहा है? हवाई चप्पल पहनने वाला कोई हवाई जहाज़ से। हम तो अब ट्रेन से नहीं घूम पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन का टिकट इतना महंगा कर दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म पहले 10 रुपये का मिला करता था, वो 50 रुपये का हो गया है। अब इतनी महंगाई को देखते हुए कौन आदमी बीजेपी को वोट देगा? चलिए, ये बताइए कि चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए, क्योंकि आप एक खुद युवा हैं, तो युवा होने के नाते एक देश का भविष्य होता है। चुनाव है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों को लेकर और किसे वोट करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा तो स्पष्ट है कि सबसे पहला कि स्टूडेंट, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। आज देखिए कितने साल से, जैसे अभी रेलवे की वैकेंसी है, वैकेंसी आ नहीं रही है। अब जैसे इसका PCS जे का है, जे की वैकेंसी 2018 या 19 से अभी तक आई नहीं है। तो उसमें जो बच्चे क्लियर जो एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अब उनकी वैकेंसी नहीं आ रही, तो उनकी एज तो बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले इसका
जो वैकेंसी है इसको बहाल करे और जो स्टूडेंट इस लायक हैं उनको नौकरी दे। और भी बाकी सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए कि राज करने वाला ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठेगा। लेकिन जिस तरह से इधर लहर दिखाई जाए तो इधर सपा की लहर काफ़ी अच्छी है। माननीय अखिलेश यादव जी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनके प्रत्याशी भी मेहनत कर रहे हैं, तो सपा की लहर ज़्यादा अच्छी दिख रही है। उत्तर प्रदेश में विकास चाहता है। विकास मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने भरपूर विकास किया। मौजूदा सरकार क्या विकास किया है? जातवाद फैलाया मौजूदा सरकार। जातवाद फैलाया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों को राशन दे रहे, फ्री में आवास दे रहे, शौचालय दे रहे, विकास कर रहे हैं। वो राशन तो सेंट्रल का राशन तो वो कांग्रेस की सरकार से ही राशन बढ़ रहा है। ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर बैनर प्रचार में कितना पैसा खर्चा करते हैं वही रोजगार के ऊपर लगा दे तो बच्चों को रोजगार मिल जाए। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, भरपूर रोजगार दिया, पोस्टर लगवा दिया बड़े बड़े। कितने अरब रुपए का वो बैनर पोस्टर अपना प्रचार में खर्चा किया, किसका पैसा है? वो जनता की पैसा है। क्या लगता है अब की बार आप लोग जनता मौजूदा सरकार को लाएगी या बदलाव चाहती है? जनता तो बदलाव चाहती है, वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी धर्म का हो, जनता को विकास चाहिए। अब विकास के मुद्दे पे सरकार चेंज होगी। विकास कौन सी सरकार करती है आपके नज़रों में? विकास तो समाजवादी सरकार की है, बच्चों के लिए लैपटॉप बांटी है। भैया आप आगे आइए, आप कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? नाम बताइए। हमारा नाम फजल है। क्या करते हैं फजल जी? कंपनी में जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हम उन भैया से बात कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हम ये कह रहे थे इन्होंने तो खाली वादा ही किया है, वो किया क्या है? किसने बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने, आप कह रहे कि वादा किया है, हाँ। लेकिन उनका कहना है, उनके जो सपोर्टर हैं उनका कहना है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। सुनिए, युवाओं को रोजगार दिया, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए, बहुत सारी वो अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाते हैं। जितनी भी योजनाएं आई हैं सब अखिलेश के टाइम से हैं और सब उनकी ही सारी चीजें आगे बढ़ती चली जा रही, तो उस पर वो अपना नाम बता रहे हैं, तो उनको बताने दीजिए। उनके कहने से थोड़ी होगा, लेकिन पब्लिक को तो पता है ना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। पब्लिक को तो सब पता है इस टाइम, पब्लिक क्या कर रहा है, क्या नहीं। कहते हैं अभी ट्रेंड में चल रहा है, अभी युवा है तो इतना पता होगा कि एक तरफ से कह रहे हैं कि यूपी में काबा, दूसरी तरफ से कह रहे हैं यूपी में सब्बा। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यूपी में काबा, यूपी में इस बार अखिलेश बा। अच्छा, सिर्फ क्यों ऐसा, क्यों कि अखिलेश बा? अखिलेश इसलिए बा क्योंकि अखिलेश ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। ये छोड़िए, ये बताइए चुनावी माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? बीजेपी जा रहे हैं। बीजेपी चाहते हैं। क्यों बीजेपी चाहते हैं? अभी लोग परेशान पीछे से कह रहे थे कि सपा आएगी, काम नहीं किए बीजेपी। आप बताइए कितना काम किया है बीजेपी सरकार ने? किया तो है बीजेपी ने। क्या काम किया है? रोड पूरी बनी है, केवल बेरोजगार का धंधा है वो मुद्दा है। सरकार है अब कह रही है, उसमें सबके जनता अपने अपने बात रख रही है। हम अपना बात रखते हैं, वो अपना बात रखते हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं इस बार? मुद्दे क्या होंगे आपके, क्या सोच के आप वोट करने वाले हैं? हम शुरू से बीजेपी का हैं, अच्छा, सपोर्टर बीजेपी हूँ। विकास हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, आप सपोर्ट करेंगे बीजेपी। चलिए भैया, इनको मतलब नहीं है विकास हो या ना हो, लेकिन इन्हें बीजेपी ही चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि लोग बदलाव चाहते हैं? क्या वो रीजन है कि लोग बदलाव मांग रहे हैं? सरकार इसने भी कुछ काम जो है सही किया, जैसे गुंडे के मामले में तो बहुत अच्छा काम किया इसने। चलिए, एक हमारी जो अयोध्या का मंदिर है वो बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी रोजगार देखिए, महंगाई तो बहुत बढ़ गई अभी, और रोजगार जो है, रोजगार पे जो कंट्रोल लोग चाहते हैं इतनी आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब तक मेन चीज़ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, फिर रोजगार पे कोई भी सरकार हो इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पॉपुलेशन को लेकर आपने बात की, लेकिन जब उसके कानून बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसका विरोध करते हैं। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, जो सरकारें बनाती हैं, मैक्सिमम चीज़ें जो बनाती है वो हमारे फ़ायदे के लिए ही, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये समस्याएं हैं हमारे यहाँ भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी देख लिए, जो श्रम योजना आई थी उसके तहत मतलब 12 करोड़ 13 करोड़ लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉय हैं। भैया अभी कह रहे हैं कि रोजगार मिला है सरकार में, लेकिन कोई भी सरकार पूरे जो बच्चे हैं बेरोजगार सभी को एक साथ रोजगार नहीं दे सकती, ऐसा इन भैया का कहना है। सभी को रोज़गार नहीं दे सकती, तो जिस तरह से जिसकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे तो रोज़गार दे ही सकती है ना।
अब जैसे 67,000 शिक्षक भर्ती है, उसके ऊपर बैन लगा, इन्हीं के बीजेपी के विधायक उसके अंदर धांधली करते हुए पकड़े गए। जैसे कि यूपीएससी के अंदर 2019 के अंदर धांधली हुई। यूपीएससी इतना बड़ा देश का वो होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर धांधली हो रही है बीजेपी के काल में। तो आप कहाँ देखेंगे? शिक्षक इसके अंदर सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है, तो किस आधार पे ये चुनाव में इनको वोट दिया जाए? आप कह रहे हैं कि महिलाएं सेफ नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार मंच से दावा करती है कि पहले की सरकार के कंपैरिजन में इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। वो कैसे महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? अब देख, बात कह रहे हैं, आगे आइए आप। ये बताइए, महिलाएं किस आधार पर आप बोलिए? बीजेपी के क्या सांसद के ऊपर रेप केस नहीं लगा? बीजेपी के विधायकों के ऊपर नहीं लगा? ये लड़की के पूरे ख़ानदान को मार डाला गया इनकी सरकार में। और बीजेपी के विधायक मंत्री के बेटा, ऐसा होता है कि मंत्री का बेटा चढ़ा देता है किसानों के ऊपर, पूरी गाड़ी चढ़ा के रौंद के निकल जाता है। अब ये इनकी सरकार जिस तरह से मनमानी कर रही है, ये तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये दावे में सच्चाई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दावे करना तो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि मैं अरबपति खरबपति आदमी हूँ, या मैं बता देता हूँ कि मैं बिल गेट्स हूँ। आप मानेंगी? दावे तो करना बहुत आसान होता है। चलिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं सपा का, अच्छी बात है। सपा कितनी उम्मीद है कि ये पार्टी आने के बाद, सत्ता में आने के बाद पूरा अपने जो इनके दावे हैं, जो इनके वादे हैं, वो खरे उतरेंगे या फिर उनके वादे भी खोखले हो जाएंगे? देखिए, एक आशा ही की जा सकती है, और कोई उनके मन में तो बैठा नहीं है कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे। अब बदलाव किया जाएगा, बदलाव के बाद फिर हकीकत पता चलेगी। अगर जो वादे सपा कर रही है, अगर उसके ऊपर खरी नहीं उतरती, तो सपा को भी बदलाव किया जाएगा। चलो, आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव के बाद बदलाव करने से ही पता चलेगा कि किसकी सरकार जनता के लिए अच्छी है। तो ये थे संगम नगरी के कुछ लोग हमारे साथ, जिन्होंने अपने विचार आईपा के मंच पर साझा किए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा के हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।